केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन रोजगार पैदा करने का एक अवसर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग यहां लुत्फ उठाने के लिए आए। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुश हैं और यहां का माहौल शांतिपूर्ण है। लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। किरण रिजिजू ने बडगाम में जिला कानूनी रक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी है या यहाँ पर टूलिप गार्डन आए हैं। सर, कश्मीर दौरे पे आप है, बडगाम में भी आप गए, आपने वहाँ पर भी कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस का उसका इफ्तिताह किया। सर, क्या कुछ मकसद है और दौरे में क्या कुछ आप है? मुझे अच्छा लगा, यहाँ लीगल एड अवेयरनेस कैंपेन के लिए आया और कई लोगों को हमने लीगल एड भी दिया। यहाँ लीगल डिफेंस काउंसिल का भी ऑफिस उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में लीगल एड का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सारे जजों के साथ मिल करके लीगल सर्विस अथॉरिटी मिल करके लोगों को इंसाफ देने के लिए, न्याय देने के लिए काम करते हैं। लोग आजकल खुश है, यहाँ काफ़ी भारत सरकार का स्कीम का लाभ मिल रहे हैं और कश्मीर अभी शांति है, बहुत अच्छा है। ऐसे समय में लोगों को और आना चाहिए और लुत्फ उठाना चाहिए। सर, टूलिप गार्डन में आप आए हैं, किस तरह के का आपको ये प्लेटफॉर्म लग रहा है? कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर? अच्छा है ना, सब आएंगे, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, लोग आना चाहेंगे और भी, बहुत अच्छा है। टूलिप गार्डन में आप आए हैं, यहाँ पर ये टूलिप गार्डन का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस मरतबा टूलिप गार्डन में 15 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर उन्होंने इन फूलों का लुत्फ उठाया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हो रहे हैं और जिस तरह से जो टूलिप गार्डन में यहाँ पर सयाहों का रश है, तो यकीनन आने वाले वक्त में भी जैसे बीजेपी लगातार, जैसे सरकार लगातार ये कह रही है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के इकदाम किए जाएंगे और कश्मीर को सयाहत से रोकने, कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। टूलिप गार्डन से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने उनको जानकारी दी कि किस तरह से टूलिप गार्डन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। फिरोजोनी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और पाकिस्तान में आम लोग अपने परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सांसद लाखों के बंगलों में रहते हैं और करोड़ों के वाहन में घूम रहे हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। वो पाकिस्तान के राजनेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये राजनेता कोई कर नहीं देते, लेकिन वो अपनी जीवन शैली पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी श्रेणी नॉन फेलर है। पाकिस्तान गेहूं के आटे के लिए संघर्ष करते और इस वक्त लगातार जूझते हुए हालत में नजर आ रहा है। आप पार्लियामेंट से निकलते हैं, करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं, अरबों के घर में रहते हैं, करोड़ों का महीने का खर्चा है, पैसा कहां से आया? इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, कल कोई और आ जाए, कोई अफसर काम नहीं करेगा। हर पार्लियामेंट मेंबर ये जवाब दे कि मैं अपने खर्चात कहां से लाता हूं, अगर लाता हूं तो टैक्स क्या अदा करता हूं। बात खत्म हो जाएगी, ये अवान खाली हो जाएंगे। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैंने गाड़ी खरीदी है, कहां से पैसे लाया हूं? मैं लाखों रुपए की बिजली का बिल देता हूं, लाखों रुपए के गैस का बिल देता हूं, मैं बाहर सफर करता हूं, उम्रे पे जाता हूं हर चौथे महीने। ये पैसे कहां से आए? जो लोग खुद टैक्स अदा नहीं करते, वो दूसरों पर टैक्स लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये और वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने कैटेगरी बनाई नॉन फाइलर। नॉन फाइलर कैटेगरी है। वो आदमी कहता है यार मैं आपका कानून नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल आपके कानून पे कोई यकीन ही नहीं रखता हूं, नहीं दूंगा टैक्स, जो मर्जी कर लो। हम कहते हैं तुम नॉन फाइलर बन जाओ, और जब गाड़ी लोगे तो 10,000 रुपये फालतू दे देना।
उस वहां की जो स्थिति है, पाकिस्तान की स्थिति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेजिंदर सिंह सोनी, जो सीनियर एडिटर है न्यूज़ 18 JKLH के। तेजिंदर जी, ये जो वहां की स्थितियां पाकिस्तान की हैं, हर गुजरते दिन एक नई कहानी वहां से आती है, किस तरह से लोग जो है आटे को, चीनी को, तेल को परेशान है। और अब ये जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान ने खुद सांसदों पर सवाल उठा दिए हैं, ये सब कुछ ये जो है ये क्या कहता है, वहां की स्थिति के बारे में कौन सा ये रुख स्पष्ट करता है? देखिए विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये जान चुके हैं, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों। आप देखिए पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बिल्कुल कहा है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का आ जाए, लेकिन हालात वहां पर सुधरेंगे नहीं। जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पाकिस्तान असेंबली के रुकन हैं, वो अपनी तरफ ये तो कहते हैं कि हमारी कोई इनकम नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और अरबों के उनके पास बंगले हैं। लेकिन एक आम आदमी जो है वो रोटी के लिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आटे के लिए, चीनी के लिए उसे मारामारी करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। बैंकरप्सी के कगार पे है पाकिस्तान, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, करोड़ों की इन्होंने पूंजी जमा करके रखी है और फिर भी टैक्स नहीं देते हैं। जी विशाल जी, तेजिंदर जी, एक और बात यहां पर सामने आ रही है। एक तो उन्होंने बताया कि एक तो आम जो अवामन नास है वहां की, वो उसके साथ हर तरह की मुश्किलें हैं, वो भूखमरी का भी शिकार है, उसके पास रोजगार की भी कमी है, उसके पास ना ज्यादा धन है ना दौलत है। वही दूसरी तरफ सांसदों की का ये लाइफ स्टाइल। दूसरा जो उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर, यानी लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम तो नॉन फाइलर है। मतलब ये क्या वहां की ला कानूनियत को दिखाता है? ये वो दिखाता है कि वहां के लोगों का वहां के खुद कानून पर उतना भरोसा नहीं है, नतीजा यह है कि उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। देखिए जो वहां का पाकिस्तान का जो एक आम नागरिक है, आम शहरी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। ये जो नॉन फाइलर कैटेगरी है, इसे बनाने वाले भी पाकिस्तान के वही सियासतदान हैं, वही पॉलिटिशियन हैं जो खुद कोई टैक्स नहीं देना चाहते। ऐसी कैटेगरी उन्होंने अपने लिए ही बनाई है। और देखिए पाकिस्तान के अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि नॉन फाइलर जो कैटेगरी है, दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान है जहां पर ये कैटेगरी उन लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते। देखिए टैक्स से क्या होता है, टैक्स देने से मुल्क की तरक्की होती है, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, भूखमरी हटती है। देखिए भारत जैसा मुल्क जो है, यहाँ पर कई करोड़ लोगों को लगातार सरकार राशन दे रही है, लोगों की जिनको मजबूरी है उनकी मदद की जा रही है, कई वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं कि लोग भूखमरी का शिकार ना हो। ये पैसा कहां से आता है? ये टैक्स से आता है। और आप देखिए पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अभी शहबाज शरीफ, उन्हें मुल्क से मुल्क दूसरे मुल्क जाना पड़ता है कि वो भीख का कटोरा लेकर कि कुछ तो दान कर दीजिए, हमें अपने मुल्क की मईशत को चलाना है, लोगों को खाना देना है। तो लेकिन वहां से जो पैसा आता है फिर उसे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उसे हड़प लेते हैं। तो ये जिसे अंग्रेजी में विशियस साइकिल कहते हैं, वो चलता रहता है कि बाहर जाते हैं, वहां से भीख मांग के पैसा लेकर आते हैं और जब पैसा आता है तो फिर अपनी ही आराम और अयाशी पे वो सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया जाता है। जी, एक बात इन्होंने और कही है खाकानी सामने के वजीर आजम, चाहे कोई शरीफ हो या फिर कोई इमरान खान हो, तो कोई भी वजीर आजम हो, हालात ऐसे ही रहेंगे। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से हालिया दिनों देखा जा रहा है कि इमरान खान लगातार वहां के आवाम को या अपने सपोर्टर्स को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी गलत हाथों में मुल्क चला गया है और हम शायद बेहतर ऑप्शन थे, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं खाकानी जो है वो ये भी बताना चाहते हैं कि कोई इमरान खान या कोई XYZ आके हालात को बदल नहीं सकता जब तक कि जो ढांचागत जो उसमें बदलाव है वो ना हो जाए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, खाकानी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन जो जिसे कहते हैं जो DNA में ही वहां पर ये जो करप्शन है या लूट मची हुई है उसे सुधारा नहीं जा सकता। ऑफिशियल काम नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा अपनी स्पीच में कि हमारे टाइम पे बिल्कुल सही था जो निजाम चल रहा था। उनका ये दुखड़ा रोना है कि उनके टाइम पे भी यही हालत थी, लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ के आने के बाद जो पाकिस्तान के हालात हैं
वो बद से बदतर हो रहे हैं। आप बताएं किस मुल्क में ये हालात है कि एक आटे की बोरी के लिए कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी हालत में है कि दाने दाने के लिए लोग वहां तरस रहे हैं। पाकिस्तान का किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जो है संबंध वो ठीक नहीं है। एक तरफ भारत में पाकिस्तान जो अपनी मईशत को सुधारने के बदले जितना भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसमें उससे वो भारत में जो आतंकवाद है, नारकोटिक्स है, उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर अफगानिस्तान तालिबान के साथ उनके जो अभी जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान की रिलेशन ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि जो हुक्मरान है वहां के वो अपने घर तो भर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के आम लोग हैं जिनको टैक्स लोग अगर ये जो अमीर लोग हैं या सियासतदान है वो टैक्स देकर उन लोगों की आम लोगों की भलाई के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और कॉमन पाकिस्तान का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो दाने दाने के लिए तरस रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो तेजेंद्र सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH, उन्होंने हमें बताया किस तरह से वहां पर जो स्थितियां हैं वो किस तरह कोरिलेट करती नजर आ रही हैं। खाकानी ने जो खाकान अब्बासी ने जो बताया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके हालात और जो उन्होंने बातें की हैं। आगे बढ़ेंगे। खास रिपोर्ट में एक और अहम खबर आपको बताना चाहते हैं कि श्रीनगर के आलमगिरी बाजार इलाके में आग लगने से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आग की लपटों ने गनाई डोरी आलमगीर नामक बाजार में विकराल रूप धारण कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, हालांकि आगे की जांच जारी है। वहीं पुलवामा जिले के जागीगाम इलाके में भी आग लगने की घटना में 2 रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए हैं। दोपहर बाद जागीगाम में 1 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई, जिसने बगल के 2 मंजिला मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। प्रशासन से पीड़ितों की मदद करने की गुहार लगाई गई है। अगर पान हिम्मत करो ये रोज कहीं कर गामस मज मोटर वोटर कर इस्तेमाल तो बस ये रुको आज बम वाले करो फोन यम आय सहल सहल कह 1.5 घंटे गम की अस कर पाने पे बचो कर मेहनत वेहनत नार कोर असली जगर यमिस मकलो पश तालीम फर्श वर्श ये सोन मुतालबा गवर्नमेंटस गर जो दोनवे BPL कैटेगरी सत तो गवर्नमेंटस इस्तदा करान कि यमन सम इंसाफ तो यमन कर इमदाद क्या यह गो नार अचानक जाहिर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट गो क्या गो तह पता पूरा मालूमात क्या गो पतमिस गरस में एक्चुअली पता ये गरस में लाइन अगर न मौके पे तमाम जवान करान हिम्मत यह गांव कर हिम्मत। और वहीं आज दोपहर बाद पुंछ जिले की मंडी तहसील के सब्जियां क्षेत्र में 2 मंजिला रिहायशी मकान में आग लग गई, जिससे मकान जलकर राख हो गया। हासिल जानकारी के अनुसार सावजिया गांव के बुराड़ी क्षेत्र निवासी मोहम्मद रफीक के टीन और लकड़ी से बने मकान में दोपहर बाद अचानक आग लग गई। दूर दराज का क्षेत्र होने की वजह से फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी समय लगा। इस बीच आसपास के लोगों ने आग बुझाने के कड़े प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सांबा जिले के विजयपुर में आज दोपहर पेश आए सड़क हादसे में एक मारुति कार देविका पुल से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर मारुति कार जो कि सांबा से विजयपुर की तरफ जा रही थी, देविका पुल पर ड्राइवर कार से निरंतर खो बैठा, जिससे कार पुल पर लगी रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी का सांबा में मीडिया से बात करते हुए कहना है कि 1947 से जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक जख्म ही दिए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस NC की सरकार रही हो या PDP BJP की सरकार। किताबों से मुगल इतिहास हटाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इतिहास किताबों से हटाने से नहीं मिटता, उसी तरह NC, कांग्रेस, PDP और भाजपा का जुल्म नहीं मिटेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे।
साबा से उन्होंने प्रतिद्वंदी दल पर बरसे अल्ताफ बुखारी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ा धोखा था। फुल कमीशन एक्सपेक्टेड है। हमें उम्मीद है कि वो चूँकि वो सियासी पार्टियों से भी मिल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहे हैं, और लगता तो ऐसा ही है कि शायद वक्त आ चुका है जब इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ऑलरेडी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तैयार है इलेक्शन के लिए। मुझे याद है कुछ महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के लिए मौसम साजगार होना चाहिए बाकी रियासतों के इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो होम मिनिस्टर साहब खुद ही फरमा चुके हैं और हम सब भी देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। हमारी सरकार भी तैयार है। बाकी रियासतों में इलेक्शन हो चुके हैं और लगता है कि जमहूरियत का झंडा यहाँ पर भी मजबूत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से श्री अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मोटे अनाज की पहचान के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष रेखा महाजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 से 14 अप्रैल तक मनाए जा रहे सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तहत आज लोगों को मोटे अनाज की पहचान कराई गई है। महाजन ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल घोषित कर दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो यहाँ पे एक सम्मेलन था, किसान सम्मेलन था, जिसमें श्री अन्न की बात की गई, जिसको जो है एक सुपर फूड का नाम दिया गया है, जिसको हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो है प्रधानमंत्री जी के कहने पे, देश के कहने के ऊपर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 को जो है इस चीज़ की घोषणा की है। और भारत जो सबसे बड़ा जो मिलेट का प्रोड्यूसर है, तो इसको देखते हुए छोटे किसान जो है वो किस तरह से जो है इस मिलेट्स को से उसका फ़ायदा हो, इसलिए लोग अधिक से अधिक मिलेट्स का इस्तेमाल करें, अपनी आम जनजीवन में जो है उसको लाएं। इस चीज़ की अवेयरनेस कहीं ना कहीं ज्वार, रागी, बाजरा, इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है किसान मोर्चा आयोजित कर रहा है। ऑल इंडिया बटवाल बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन की युवा इकाई की तरफ से आरएसपुरा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के साथ साथ महात्मा बुद्ध जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई। आने वाली बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला लिया गया है। जय बुद्ध जयंती जो मनाई जाएगी, इसमें हम कोशिश करेंगे कोई माननीय चीफ गेस्ट बुलाया जाए जो हमारी बिरादरी की तरफ ध्यान दे, क्योंकि हमारी बिरादरी 17 साल से पिछड़ी हुई है। आज तक हमारी बिरादरी का ना तो राज्यसभा में मेंबर गया है कोई, और ना ही स्टेट में कोई नॉमिनेट हुआ है। हम ये पुरजोर गवर्नमेंट से अपील करेंगे और ये बुद्ध जयंती वाले दिन हम ये डिमांड करेंगे कि हमारी बिरादरी से कोई राज्यसभा का मेंबर वो नॉमिनेट लिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक राजपुरा स्वर्गीय गुलाम कादिर मीर की पुण्यतिथि के मौके पर पुलवामा के बोरन क्षेत्र में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एनसी जिला अध्यक्ष और गुलाम कादिर के पुत्र गुलाम महिउद्दीन मीर के अलावा कई हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। बताया गया कि राजपुरा के पूर्व विधायक गुलाम कादिर की 9 अप्रैल 1994 को अज्ञात आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मेंबर असेंबली थे, एक सोशल वर्कर थे, बहुत बड़े सियासी कारकुन थे इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। आज उसी की बरसी थी जिसको 1994 में उसको शहीद किया गया था 9 अप्रैल को। आज उसी की बरसी मनाई जा रही है और ये जो एहतमाम बरसी का किया जा रहा है, ये यहाँ जो अदारे अवकाफ, मरकजी अदारे अवकाफ मुरन है, तब से आज तक करता आया है और आज भी उन्होंने भी किया है इंतज़ाम। हर साल वो करते आए हैं। वो एक जो यहाँ आप शाहकार देखते हैं, जो ये खानका बना हुआ है, जो ये आस्थान एलिया बना हुआ है, जो यहाँ आप ये ईदगाह देख रहे हैं, ये सब उसी की बदौलत है। निप्स जैनपुरा के स्कूल प्रशासन ने जेडईओ जैनपुरा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जेडईओ शोपिया ने गेटकीपर के साथ मारपीट की। इस बीच जेडईओ जैनपुरा ने आरोप लगाया कि निप्स स्कूल के गेटकीपर ने उन्हें 15 मिनट से अधिक समय तक रोका और उसे स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके अलावा उन्होंने स्कूल की किताबों को सरकारी मानदंडों के खिलाफ पढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया।
हमारे प्रिंसिपल साहब 1 घंटा तक उसको समझाते रहे, मेहरबानी होगी आप चीखे चलाए नहीं, हम जो लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम अगर हमारा जो गेट कीपर है अगर ये कल्प्रिट है तो हम इसकी कार्रवाई करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे। लेकिन हम खुद से आई विटनेस है, हमने प्रिंसिपल साहब को गुजारिश की सर ऐसा नहीं है, बल्कि वाकई इसके खिलाफ है। हम उसके खुद से हम चश्मदीद गवाह है उसके, उसने उसको इतना मारा और गालियां तक दी। कुलगाम जिला जम्मू और कश्मीर राज्य का एकमात्र जिला है जहां सबसे अधिक और उच्चतम गुणवत्ता वाला लहसुन उत्पादन होता है। इससे रोजगार के साथ साथ करोड़ों रुपए की आय प्राप्त हो रही है। पेश है जहूर रिजवी की यह खास रिपोर्ट। लहसुन, जिसे उर्फ आम में गार्लिक भी कहा जाता है, मौजूदा दौर में काफी मांग में है। मसाले, सब्जियों और अगर मेडिसिनल लिहाज से देखें तो लहसुन की काफी अहमियत है। जिला कुलगाम में इस वक्त 164 हेक्टेयर अराजी पर लहसुन की पैदावार हो रही है, जबकि 1804 मैट्रिक टन लहसुन बरामद होता है, जिससे 7.22 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। मकामी किसान इसकी काश्त से काफी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ताहम किसानों की मांग है कि मार्केट में अच्छे दाम हासिल हों। पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा उगता है और क्वालिटी वाला भी है। जो यहाँ के काश्तकार हैं, किसान भाई हैं, वो अच्छे से अच्छे बीज ले आते हैं। कभी कभार तो एग्रीकल्चर यूनिट भी हमारा मदद करता है और बार बार भी आते हैं, इसलिए हमें इससे बहुत फायदा मिलता है। अत रुहन वपदावान, मेहनत करान, गुह त्रावान, खाद त्रावान, चूर दिवान, 4 लट चूर दिवान, मगर गथ रेट हुई। सब्जी त बनावान, तुम वो पाने कूता बोड़ प्लाट तमाम नवनिहाल कुल अत सरसै वपदावान वो वार आब त दिवान, सोरे के मेहनत करान, मगर रेट मज। उधर महकमे ज़राअत कुलगाम लहसुन की पैदावार और दीगर सब्जियों मसालों की काश्त में किसानों को तरह तरह की ट्रेनिंग फराहम कर रहा है और मुस्तकबिल में बेरोजगारी पर काबू पाने और नए यूनिट कायम करने में किसानों और बेरोजगार नौजवानों को मदद फराहम कर रहा है। हमारी इस वक्त 166 हेक्टेयर जमीन है गार्लिक के नीचे, जिसपे काश्त हो रही है गार्लिक की, जहां से हमारा 1804 मीट्रिक टन प्रोड्यूस होता है ड्राई गार्लिक, जो कि काबिल फरोख्त होता है और जहां से 7.22 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हो रही है। गार्लिक से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या तो ये फ्रेश गार्लिक ही बेचा जाए, या इसमें गार्लिक पेस्ट बनाया जाता है, या इसमें अचार वगैरह बनाया जा सकता है। कश्मीर का गार्लिक है और खासकर जिले कुलगाम का गार्लिक, इसमें अल्लाह ताला का फजल है कि इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो सबसे बढ़िया और आला किस्म के हैं। इसका पूरी दुनिया में कई मैच नहीं है। लहसुन और ऐसे कई मसालों और सब्जियों की काश्त से न सिर्फ मकामी सतह पर रोजगार और आमदनी के मौके फराहम हो रहे हैं, बल्कि सरकारी स्कीमों से भी लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ताहम मार्केटिंग की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।